गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं नील नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो रेशियो एनालिसिस से है। रेशियो एनालिसिस से हमने क्वेश्चन नंबर लिया है 43 नंबर क्वेश्चन लिया है। इसमें आज आप कुछ नए प्रकार के जो क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो मिसिंग वैल्यू निकालने का है, अज्ञात राशियाँ निकालने का है। आपने लास्ट वीडियो में करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, स्टॉक वगैरह ये निकालने का देखा था। आज हम कुछ नए चेंजेस करते हुए आप इसमें क्वेश्चन में देखें कुछ नए चेंजेस होंगे, कुछ नए तरीके से इसमें करंट एसेट्स निकालने के लिए हमें पूछा गया है। आप देख रहे हैं यहाँ स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 4 टाइम। स्टॉक एट द एंड 20,000 मोर देन स्टॉक एट द बिगनिंग, यानी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 20,000 ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। तो इसमें ये दिया गया है स्टॉक इतना है, यानी ओपनिंग यदि इसको क्या मानना है, हमें एक्स मानना है तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा एक्स प्लस 20,000, यानी ओपनिंग से क्लोजिंग है तो 20,000 ज़्यादा है। सेल्स दे रखी है 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% और करंट लायबिलिटीज दे रखी है 50,000। क्विक रेशियो दे रखा है हमें 1.5। ठीक है, तो इसकी सहायता से हमें निकालना है करंट एसेट्स। हमने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, करंट एसेट्स इज इक्वल क्वेश्चन मार्क है, तो इससे समझ रहे हो आप कि हम ये चीज़ निकालेंगे। सबसे पहले हम एवरेज स्टॉक निकालते हैं। एवरेज स्टॉक के लिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो की सहायता लेनी होगी हमें। तो सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं STR। स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते हैं, सेल कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक ही बात है, अपॉन एवरेज स्टॉक। ये इसका फॉर्मूला है। हमारे पास STR दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लेंगे क्योंकि सेल्स दे रखी है, GP दे रखा है, तो हम कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लेंगे और एवरेज स्टॉक निकाल लेंगे। फिर दूसरे तरीके से हम देखिए किस तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, तो यहाँ हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल सेल्स माइनस GP। सेल्स में से GP घटाना है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट घटाना है। तो आप देख रहे हैं कि सेल्स हमारी कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल को मैं X लिख लेता हूँ एक बार। सेल्स हमारी 100% मानते हैं हम, GP हमारा कितना हो जाएगा 25%। तो इसका मतलब 75% है वो हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल है। तो कॉस्ट ऑफ सेल यानी हमारी सेल्स का 75% है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगा। तो हम 4 लाख का 75 निकाल लेते हैं। 75% ऑफ 4 लाख और कर देते हैं सेल्स, तो ये आता है 3 लाख। तो X यानी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, वो 3 लाख है। तो हम यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल लिख लेते हैं। STR हमारा 4 इज इक्वल कॉस्ट ऑफ सेल की जगह लिखेंगे 3 लाख। एवरेज स्टॉक तिरछा गुणा करते हैं, बीच में बराबर का निशान रहता है, तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल ये आ जाएगा 3 लाख में भाग लगाएंगे हम 4 का। एवरेज स्टॉक इज इक्वल 75,000। एवरेज स्टॉक हमारा कितना आ रहा है, 75,000 आ रहा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें जो हमारा ये एक लाइन दे रखी है, क्वेश्चन इससे आगे बढ़ाएंगे हमारा कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है क्या, एवरेज कैसे निकालेंगे। हमें स्टॉक भी दे रखा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग से 20,000 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को या X मान लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक इज X, देन क्लोजिंग स्टॉक इज X प्लस 20,000। यदि ओपनिंग स्टॉक को X माना है तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ये 20,000 ज़्यादा इससे, तो इसलिए इसमें X में 20,000 और जोड़ देंगे तो 20,000 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है और ये ओपनिंग स्टॉक है। अब यदि इसका एवरेज निकालना हो, एवरेज स्टॉक इज X प्लस ये आ जाएगा X प्लस 20,000, यानी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग में 2 का भाग लगाते हैं तो एवरेज आता है। तो ये इसका फॉर्मूला लिखेंगे। अब एवरेज स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है, इसकी जगह हम ये लिखेंगे तो हमारा स्टॉक टोटल आ जाएगा। अब निकालते हैं स्टॉक, एवरेज स्टॉक।
तो इसको मैं इधर लिखता हूँ और इसको बराबर से उधर लिखता हूँ, ठीक है। तो ये x प्लस, इसको एक बार जैसे है वैसे लिख देते हैं, 75,000 लिख देते हैं इसकी जगह, बराबर x प्लस x को खोल लेते हैं, जोड़ देते हैं, तो x कितने हो जाएंगे, ये इसको ब्रैकेट हटा देता हूँ मैं एक बार, और ये हो जाएंगे 2x प्लस 20,000, और जो बट्टे में 2 है ये क्या हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। बराबर से इधर उधर संख्या क्या हो जाती है, एक दूसरे से गुणा हो जाती है ऊपर नीचे की ओर। तो ये ऊपर की संख्या इससे गुणा होगी, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगी, 2x प्लस 20,000 बराबर, ये इससे गुणा हो गई तो 1,50,000 आ जाएगा। 2x इज इक्वल, ये इधर से इधर जाएगा तो बराबर से जाएगा तो उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 1,50,000 माइनस 20,000, 2x इज इक्वल, ये 1,50 में से 20 घटाएंगे तो 1,30 आ जाएगा। x इज इक्वल 1,30, ये 2 इससे इधर भेजेंगे तो नीचे आएगा इसके 2, तो x का मान आ जाएगा, x इज इक्वल 65,000। तो जो x का मान है, ओपनिंग स्टॉक हमारा 65,000 है, तो क्लोजिंग क्या होगा, इससे 20,000 ज़्यादा है, तो 20 और जोड़ देंगे तो 85,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक बराबर x प्लस 20,000, और यहाँ लिख देंगे x की वैल्यू आई है 65,000 प्लस 20,000, ये आ जाएगा 85,000। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया है, ठीक है। अब हम एक चीज़ निकालेंगे, करंट एसेट्स के लिए हमें करंट लायबिलिटीज़ दे रखी है और करंट रेशियो भी दे रखा है, इससे हम करंट रेशियो से हम करंट एसेट्स निकाल लेंगे, ठीक है। करंट एसेट्स में इसमें हम ये लिक्विड एसेट्स निकालें, क्विक रेशियो से हम लिक्विड एसेट्स निकालें। लिक्विड एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस जोड़ देते हैं तो करंट एसेट्स आ जाती है, लेकिन प्रीपेड नहीं है तो हमारे पास केवल स्टॉक है, वो भी एंड का स्टॉक जोड़ा जाता है इसमें। तो स्टॉक है ये जोड़ देंगे लिक्विड एसेट्स में, तो हम क्या मान लेंगे, ये एसेट्स आ गई हमारी करंट एसेट्स। तो इस तरीके से हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो लिक्विड या क्विक रेशियो दे रखा है इससे हम क्या निकले, इसके 2-3 नाम है, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी इसी का ही नाम है। तो क्विक रेशियो से हम क्या निकालते हैं, क्विक एसेट्स, ठीक है, या लिक्विड एसेट्स निकाल लेते हैं। तो यही निकाल देते हैं, क्विक रेशियो इज इक्वल, यहाँ आप देखेंगे क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स, मैं लिक्विड लिख देता हूँ, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो क्विक रेशियो है हमारा 1.5 इज इक्वल लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ दे रखी है 50,000, तिरछा गुणा करेंगे, बीच में बराबर का निशान है, तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल 1.5 को इससे गुणा करेंगे 50,000 से तो यह आ जाएगा 75,000। लिक्विड एसेट्स हमारी आ गई है 75,000 और स्टॉक भी हमारे पास है। तो करंट एसेट्स का यहाँ मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, करंट एसेट्स इज इक्वल लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं, लेकिन स्टॉक ज़रूर है, ये है 85,000, क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं यहाँ। तो CA इज इक्वल लिक्विड एसेट्स आई थी 75,000 प्लस ये है 85,000। तो करंट एसेट्स इस तरीके से 75 और 85 हो जाएंगे 1,60,000। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। तो आपने देखा, एक बार दोबारा से इसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि हमें ये सूचना दे रखी थी, स्टॉक टर्नओवर दे रखा था, स्टॉक के बारे में दिया हुआ था कि क्लोजिंग स्टॉक 20,000 ज़्यादा है ओपनिंग से, सेल्स दे रखी है 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% और करंट लायबिलिटीज 50,000 और क्विक रेशियो से ये दे रखा है, क्विक रेशियो दे रखा है 1.5। इससे हम क्विक एसेट्स निकालेंगे क्विक रेशियो से। तो
सबसे पहले हमने क्या निकाला है, हमने स्टॉक निकाला है। स्टॉक के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमने जो स्टॉक टर्नओवर दे रखा था इसका फॉर्मूला लगाया हमने, STR इज इक्वल कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ सेल का ये सेल्स माइनस जीपी। सेल्स में से आप जीपी घटा दोगे तो सेल्स को हम 100% मानी और 100 में से 25% जो जीपी घटाए तो ये आ गया 75%। तो इसका मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ सेल कितना है, 75% है सेल्स से। तो 75% हमने निकाला सेल्स का, सेल्स 4 लाख थी तो ये आ गया 3 लाख। 3 लाख जो हमारे कॉस्ट ऑफ सेल है तो हमने कॉस्ट ऑफ सेल की जगह लिखी है 3 लाख। एवरेज स्टॉक ये फॉर्मूला है इसका और ये है STR। तो STR 4 तिरछा गुणा किया 4 को इससे और 3 लाख को 1 से, तो इस तरीके से आई संख्या और एवरेज स्टॉक आ गया 75,000। अब हमने एवरेज स्टॉक का जो हमने फॉर्मूला हमें एक अलग से सूचना और दे रखी है, इसके आधार पे हमने माना कि ओपनिंग तो X है और क्लोजिंग इससे 20,000 ज़्यादा है। तो हमने एवरेज निकालने के लिए इसको फॉर्मूला लगाया, ये ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है और हमारी वैल्यू भी दे रखी है एवरेज स्टॉक की, तो हमने इसके बराबर में लिख दिए। इससे X का माना गया, X की वैल्यू आ गई, ये आई थी 65,000। ये ओपनिंग स्टॉक था X, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, इससे 20,000 ज़्यादा था तो हमने यहाँ 20,000 इसमें ऐड कर दिए, तो ये आ गया 85,000 यानी 85,000 आ गया और क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ गया। इसके बाद में हमने लिक्विड एसेट्स निकाल लिए क्विक रेशियो से। तो लिक्विड एसेट्स का हमने फॉर्मूला ये लगाते हुए क्विक रेशियो इज इक्वल लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो लिक्विड एसेट्स तो हमारा हमें निकालनी है, ये 1.5 इसका अनुपात दे रखा हमें और करंट लायबिलिटीज दे रखी थी, बराबर के निशान से तिरछा गुणा करते हैं तो लिक्विड एसेट्स आ गई 75,000 और 75,000 हमारे लिक्विड एसेट्स है। करंट एसेट्स का जो फॉर्मूला है वो है लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमारे पास स्टॉक भी है, लिक्विड एसेट्स भी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है तो इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड एसेट्स और स्टॉक को क्या हमने ऐड कर दिया है। इस तरीके से ये हमारी करंट एसेट्स है वो आ जाती है 160, ठीक है। तो 1,60,000 ये हमारी करंट एसेट्स थी। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से हमारा ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए।